हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं बना रही हूँ खाना। खाना बनाने के बाद मुझे जाना है मेला के लिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम अपना पूरा फिनिश कर रही हूँ। मैं सब्जी छोकने जा रही थी, सोच रही थी क्या बनाऊँ, लेकिन सोचा बाद में कि बैंगन आलू बनाती हूँ। मुझे कोई सब्जी समझ में नहीं आती है जल्दी से, इस वजह से मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है जल्दी। आप देख ही सकते हैं। सब्जी छोकने की तैयारी हो जाती है, फिर उसके बाद काम करना शुरू कर दे। मैंने कहा जब तक मेरा फ़ौरन तैयार हो रहा है सब्जी छोकने के लिए, तो अपना काम कर लेती हूँ। फिर मैंने नीचे देखा कि आलू टमाटर सब फैले हुए हैं, थैली से जैसे मार्केट से लाई थी वैसे ही थैली में पड़े हुए हैं। तो मैंने उसको उठाना स्टार्ट कर दिया और ठीक से लगाना शुरू कर दिया। नहीं तो थैली में पड़े पड़े टमाटर आलू सब प्याज सब सड़ जाते हैं, और वाकई में एक तो प्याज टमाटर सड़ ही गए थे मेरे। इसलिए जल्दी जल्दी सोचा उठा के रख दूँ। फिर मुझे मेला भी तो जाना है देखने के लिए। थैली में से ये मैंने टमाटर निकाल दिए हैं। टमाटर लेकिन बहुत अच्छे निकले, बहुत महंगे हैं, 80 रुपए किलो टमाटर है। बताइए दोस्तों कैसे होता होगा ये। सारी थैलियाँ मैं इकट्ठी करती थी पहले, लेकिन अब बंद कर दिया निकालना। मैं इन बच्चों से इतना परेशान हो गई हूँ। मैं इनसे हमेशा कहती हूँ पढ़ाई करो, स्कूल खुलने वाला है, लेकिन ये लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। ये देखिए पता नहीं मेरे दिमाग में क्या उथलबाजी हुई है कि मैंने कान का निकाल के नाक में पहन लिया है, ये देखने के लिए कि मुझ पर कैसा लगेगा। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, बहुत ही गंदा लग रहा है, ये बहुत ही गंदा लग रहा है। चलो खैर, क्या करना है, चलते हैं मेले की तरफ। मेला है, मेला में हम लोग पहुंच गए हैं तैयार होके। और ये बच्चों ने जिद किया कि हम रिंग वाला खेलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। भैया 100 रुपये का कह रहे थे, तो मैंने 50 रुपये लगवा के 8 रिंग दिए थे। तो उन्होंने एक भी लेकिन घुसा नहीं, घुसते घुसते बच गया, वो भी मेरे हाथ से। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब इतने सारे झूले वगैरह वहाँ लगे थे, मैंने कहा चलो अब आगे बढ़ते। ये रहा स्विमिंग वाला टब वाला है, जो इसमें बोट बोट डालनी पड़ती है। ये रही बोट, और बोट डालनी पड़ती है, उसके बाद बैठ के ऐसे घुमाना पड़ता है, वो अपने आप स्विमिंग पूल में तैरेगा। लेकिन भैया ज़्यादा पैसे बता रहे थे, इसलिए मैंने नहीं कहा। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ी तो देखा कि ज़्यादा खास कुछ नहीं था, लेकिन सारे झूलों, छोटे छोटे झूलों के बहुत पैसे बता रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो बच्चों को एक दो झूला तो झुलाना ही है। फिर हमने सोचा कि चलो गाड़ी वाला करते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और जो पास साथ में लड़की आई थी उसको भी झुला देंगे। भैया से पूछा, भैया तो भैया ज़्यादा पैसे बता रहे थे। हमने बोला कि 100 रुपये में ले लो चारों को, तो लेके एक के साथ एक फ्री, लेकिन भैया ने मना कर दिए, कह रहे कि नहीं झुलाएंगे। खैर क्या करना है, हमें झूले या ना झूले, लेकिन अपना काम था पूछने का। फिर हम आगे बढ़े। हमने गाड़ी वाले भैया से बात की, तो भैया बोले कि 30-30 रुपये। मैंने कहा ठीक है भैया, दिला दो बच्चों को, देखते हैं। बच्चों को हमने यहाँ झूला बैठाने के बारे में सोचा कि बच्चों को यहाँ बैठा देते हैं, छोटी छोटी गाड़ी और बाइक है। फिर बच्चे हमारे बैठने लगे कि हाँ, भैया ने बोला कि छोटी सी बच्ची के भी पूरे पैसे लेंगे। नहीं भैया, ये कोई अलग से गाड़ी थोड़ा ना लेके बैठ रही है। तो लेकिन भैया ने पहले एक बार उसको उतार दिया था, फिर उसको बैठाने में मैंने बहुत बोला, तब जाके बस उसको बैठाया। अब आप ही बताइए, 30-30 रुपये की गाड़ी है, बच्चे ने अगर दूसरी गाड़ी पकड़ी होती तो इसका किराया लिया जाता, लेकिन वो उसके बच्चे मेरे बेटे के गोद में बैठी है, तो क्या इसका किराया लेंगे। मैंने उसको बहुत बोला, बहुत सुनाया। ठीक है, करते हैं, अब क्या कर सकते हैं। झूलते रहे, बहुत मज़ा आया बच्चे को। वो भी गुड़िया हंस रही है प्यारी सी, खूब खुश हुई वो भी। झूलते गए झूलते गए झूलते गए, बहुत मज़ा आया लेकिन झूला देख के बिल्कुल। हमने उसको खूब बुलाया कि आए बुचिया बुचिया बुचिया। बुचिया बहुत खुश थी, बुचिया बहुत खुश थी, हाथ हिला हिला के हो हा कर रही थी एकदम। फिर मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा बुचिया बुचिया बुचिया। हाथ हिलाने लगी वो भी गुड़िया, बच्ची छोटी सी प्यारी सी।
फिर मैंने कहा बहुत हो गया, चलो अब रुको, चलो आप कुछ खाते हैं। फिर हमको वहाँ पे सॉफ्टी दिखी तो हमने एक एक सॉफ्टी ली और खाई। छोटी सी गुड़िया ने भी ली, जो उसको भी खिलाई सॉफ्टी, वो भी खा रही थी गुड़िया से। देखो सारा मुँह में लगा के बैठी है ये कैसे खा रही है, ये छोटी सी टपका रही है सारा। अब हमने खा लिया था तो हमने सोचा कि चलो अब घर की तरफ चलते हैं, लेकिन एक बार मेरा देखना ज़रूरी है। मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ, वहाँ पे शूट कर लेती हूँ। वो शाम पीछे देख रहा है, वो लेडीज़ है, वो बेचारी अपने बच्चे के लिए गाड़ी खरीद ली थी, लेकिन दुकानदार ने बहुत उनको सुनाया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, आज कोई भलाई का ज़माना नहीं है किसी के बीच में बोलने का। हम वापस घर पे आ गए। अब सुबह मैं उठी, थक गई थी, सुबह उठी हूँ और मैंने कहा उसको तू भी उठ जा बच्चे, लेकिन वो सोता रहा, वो उठा ही नहीं, वो भी बेचारा थक गया था। एक तरफ ये सो रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वो दूसरा सो रहा है। वो उसको तो ज़मीन पे लेटने में मज़ा आता है, उसके पता नहीं कैसा लड़का है, उसको ज़्यादा गर्मी भी लगती है और उसको ज़मीन पर चटाई पे लेटने में मज़ा आता है। रात में कूलर चलता रहता है, वो करते रहते हैं। फिर मैं आगे तरफ बढ़ी। आज मेरे को याद ही नहीं था, ध्यान ही नहीं था कि आज पानी आएगा कि नहीं आएगा। मुझे लगा आज पानी आएगा तो मैं जल्दी जल्दी उठ के अपना देखने गई किचन में, लेकिन नहीं, आज पानी नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर देखती हूँ क्या हो रहा है। बाहर निकल कर आई हूँ, मौसम साफ तो था लेकिन बारिश वाला मौसम था, आप देख ही सकते हैं बारिश वाला मौसम था। फिर मैंने कहा कि हो सकती है थोड़ी देर, और सचमुच में थोड़ी देर बाद बारिश हो गई थी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। आपको मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाथरूम चेक करने लगी हूँ कि बाथरूम में पानी वगैरह तो नल चालू तो नहीं रह गया। फिर मैं अंदर की तरफ आ रही हूँ, देखा किचन में जाके देखूँ किचन में क्या हो रहा है। फिर किचन में जाके देखा, लाइट चालू की मैंने वहाँ पे। फिर उसके बाद सच बताऊँ तो बाल्टी ही देखने आई थी, खाली बाल्टी तो नहीं है, लेकिन बाल्टी अल्टी कुछ खाली नहीं था, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था सच बताऊँ कि आज पानी आएगा कि नहीं आएगा। फिर मुझे याद आया अरे आज तो पानी नहीं आएगा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। फिर कैमरे की तरफ गई, मैंने देखा घड़ा खाली तो नहीं है, नहीं तो उसमें पानी डाल दूँगी, लेकिन थोड़ा सा खाली था, इससे ज़्यादा खाली नहीं था। फिर मैंने कहा डाल दूँ क्या, लेकिन फिर मैंने मन बदल गया, मैंने कहा नहीं अब शाम को दोपहर में देखेंगे डालेंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। मैं किचन बंद करके आ रही हूँ, मैंने कहा चलो अब बाहर चलते हैं। ठीक है, अब रखती हूँ। ब्लॉग्स मेरा वहाँ ज़्यादा ही लंबा हो गया लगता है क्या, वैसे ज़्यादा लंबा तो नहीं है, 8-9 मिनट का ही है। थैंक यू।